हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मनहट्टन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से आप कनेक्ट कर पाएंगे और इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे। इंडिया ने भी रिसेंटली कंक्लूड किया है 8th स्टेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी एंड ऑफ दिसंबर 2022 में। अगर किसी भी यार्डस्टिक से देखें तो 2 ईयर का जो स्टेंट रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड रहा है और ये एक प्रिविलेज रहा है इंडिया के लिए। इंडिया के जो एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया रहा या एम्बेसडर रहा इंडिया काउंसिल का 18 आउट ऑफ 24 मंथ्स में। एडिटोरियल के जो राइटर हैं वो न्यूयॉर्क में अराइव किए मई 2020 में। रिलीफ फ्लाइट के थ्रू आए। कोविड-19 जब पीक पे था तब उन्होंने एम्प्टी रोड देखी मनहट्टन। यूएन बिगिन किया था अपना सेशन वर्चुअली उस टाइम पे क्योंकि कोरोना था, और उसके बाद फॉर्चुनेटली मई 2021 में यूएनएससी ने रिज्यूम कर दिया था फिजिकल मीटिंग काउंसिल चैम्बर की। हिटिंग द ग्राउंड रनिंग क्या है देखते हैं। काउंसिल ने जनवरी 1, 2021 में अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर दिया और फोकस किया इंटर हाल में ही मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, टेररिज्म पर, यूएन पीस कीपिंग और रिफॉर्म किया मल्टीलैटरलिज्म को। मल्टीलैटरलिज्म में मोर देन 2 कंट्रीज जब काम कर रहे होते हैं तो मल्टीलैटरलिज्म होता है। एंड ग्लोबल साउथ में ग्लोब में जो सदर्न कंट्रीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया और चाइना। इंडिया इलेक्टेड चेयर रहा है 3 टाइम यूएनएससी कमिटी का, तालिबान सैंक्शन कमिटी, लिबियान सैंक्शन कमिटी और काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये 3 कमिटीज हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने चेयर किया फर्स्ट टाइम यूएनएससी की मीटिंग को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर थी। और प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इशू हुआ और ये जो स्टेटमेंट था होलिस्टिक डॉक्यूमेंट था इस इशू पर, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये डायरेक्ट रेफरेंस रहा है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि इंटरनेशनल लॉ है सी के लिए। वो सेट आउट किया एक लीगल फ्रेमवर्क मैरीटाइम एक्टिविटीज को लेकर, और इसको इंटर आलिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एंटी पायरेसी और कॉम्बेटिंग टेरर एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एट सी, जो सी में होने वाले क्राइम है उन सारी चीज़ों को लेकर इस पर बात हुई। और पहले से जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है यूएनएससी एजेंडा का उस पर डिस्कशन हुआ और नए जो कॉन्फ्लिक्ट ऐड हुए हैं जैसे कि म्यांमार, अफगानिस्तान, यूथोपिया, माली, सीरिया, पैलेस्टाइन, येमेन, हैती, लीबिया, साहेल और नया जो है यूक्रेन। काउंसिल फिर से पोलराइज हुआ और किसी भी तरह का एक्शन लेने में अनेबल रहा डिसाइसिवली। इंडिया ने उन्हीं सारे ग्राउंड पर अपना स्टैंड लिया और जहां पर मिलिट्री टेक ओवर म्यांमार ने किया फरवरी 2021 में, उसके बाद ही काउंसिल जो है वो आई और परमानेंट 5 जो हमारा P5 है वो अपोज किया उसने डायरेक्शन को। वहीं पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो एजियान है वो काउंसिल को कॉशन दिया। इंडिया शेयर करता है अपना 1700 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर म्यांमार से। वाइटल है इसको रोकने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए और इंश्योर करना किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। इंडिया इंश्योर करता है अपना बैलेंस और कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल प्रोनाउंसमेंट, और ये फाइनली कल्मिनेट होता है रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार, और ये अडॉप्टेड है इंडिया की प्रेसिडेंसी में इन दिसंबर 2022। तो की थिएटर क्या है इस सारे टेरर का। इन अगस्त 2021 में तालिबान ने फोर्सफुली सीज कर लिया अफगानिस्तान के पावर को, और इंडिया जो है वो एबल था नेगोशिएट करने में, और जो कि रिजल्टेड हुआ यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। वहीं पे एक बेंचमार्क डिसीजन हुआ स्टॉपिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने में अफगान सॉइल पर। उसमें इंक्लूड होता है प्रोस्क्राइब्ड यूएन टेररिस्ट एंटिटीज जो पाकिस्तान में, और प्रोटेक्ट करना राइट्स ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, और इंश्योर करना इंक्लूसिव गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ प्रोवाइड करना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। यूएन सेक्रेटेरिएट और वेस्ट जो कोशिश कर रहे हैं एंगेज करने में तालिबान में बिना सक्सेस के, और एक फर्म पोजीशन है तालिबान के अपहोल्ड करने में इस तरह के बेंचमार्क को कंटिन्यू करने का अपना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये सब कुछ हुआ जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है और और इंडिया ने अपना इस स्टैंड के साथ कॉल किया एक डायलॉग के लिए और पीस के लिए, और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी जो खुद अफेक्टेड रही है यूनिलेटरल सैंक्शन से। इंडिया ने बोला इन सारे सेक्शन के अगेंस्ट इंटर आलिया, ऑयल, फूड, फर्टिलाइजर, इन सारे मुद्दे पर इंडिया ने बोला, और ये एक स्पिलिंग ओवर
इवेंट रहा है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी पर, और ये वक्त रहा है इंडिया के लिए क्रेडिबल वॉइस, अपनी बात को बोल पाना और लॉन्च करना, अपने जो इनिशिएटिव है उसको कन्वर्ट करके एक प्रोएक्टिव पोजीशन को अडॉप्ट करना, फर्दर उस पोजीशन को एक्शन में कन्वर्ट करना। इंडिया इनहांस की अपना फोकस टेररिज्म पर। CTC मीटिंग इंडिया में लाई गई इन अक्टूबर 2022। इंडिया का अटेम्प्ट रहा कि वो लिस्ट करे टेररिस्ट को अंडर UNSC रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शन के अंडर, और US के साथ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो और प्रपोजल हो लिस्ट का, जिसमें अब्दुल रहमान मक्की जो डिप्टी अमीर या चीफ ऑफ द लश्कर तैयबा हैं, और ये अप्रूव किया गया UNSC के द्वारा। ये जो लिस्टिंग है ये फर्स्ट है और इंडिया इसका प्रोपोजर है। तो पीस कीपिंग पे क्या अब इंडिया का या वर्ल्ड का रहा है रोल, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है UN पीस कीपर में, और जिसमें इंक्लूड करते हैं पाइनियर इंडिया के विमेन पीस कीपिंग में। और इन्होंने लॉन्च किया यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथन करने में रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपर, जो कि एक नोट। अगस्त 2021 में इंडिया ने एक फर्स्ट UNSC रेजोल्यूशन लाया। इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी लाई। क्राइम्स जो होते हैं पीस कीपर के अगेंस्ट, इंडिया ने गिफ्ट किया 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन ऑल UN पीस कीपर्स को। तो हमारा जो फोकस है डेवलपिंग वर्ल्ड का, स्पेशली अफ्रीका, वेस्ट एशिया, उसको इन्हांस करना और हमारा एक क्लोज रिलेशन उनसे बनाना, ये अभी फोकस है। दिसंबर 2021 में एक मूव था जो वेस्ट, एक मूव दिसंबर 2021 में एक मूव आया जो कि वेस्ट से चेंज करके क्लाइमेट चेंज का जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पर, वो UNSC के एम्बिट में लाना, जहाँ पर P5 जो है मेजर हिस्टोरिकल पोल्यूटर है। P5 कंट्रीज बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को पोल्यूट किए हैं। तो वो अब इंडिया यही चाह रहा है कि ये जो UNFCCC के अंडर जो क्लाइमेट चेंज है वो वहाँ से हटकर UNSC पर आ जाए, UNSC पर आ जाए, यूनाइटेड नेशन UNSC पे आ जाए। और क्योंकि UNSC जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मेजर पोल्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में, जो पोल्यूशन है उसके। तो जो एक ड्राफ्ट जो रेजोल्यूशन है, जो ये रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ है वो डिफीट हुआ काउंसिल में, जहाँ पे इंडिया और रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट कर दिया। और एक क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर जो कि शट आउट वॉइस है ग्लोबल साउथ के लिए, स्पेशली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, क्योंकि किसी भी तरह का अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा वो छोटे आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज या स्टेट्स को होगा। अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखें तो इंडिया ने अपनी वॉइस को रेज किया, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, रिलीजियोफोबिया, जो रिलीजन को लेके फोबिया है उसको रिलीजियोफोबिया कहते हैं, उसको इंडिया ने इस मुद्दे को काउंसिल पे भी उठाया और कंडेम किया फोबिया अगेंस्ट अब्राहमिक रिलीजन में क्रिश्चियन, मुस्लिम और जुडाइज्म भी तीनों ही आता है। और इसके साथ साथ इंडिया ने कॉम्बैट किया जो हेट क्राइम्स हैं और फोबिया अगेंस्ट नॉन अब्राहमिक रिलीजन एज वेल। इसके साथ साथ हेट क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अब्रॉड में, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर। इंडिया का वहाँ पे स्टैंड जो है वो, वहाँ पे भी इंडिया का जो स्टैंड है वो रॉबस्ट होना चाहिए, और इंडिया ने अपना स्टैंड वहाँ पे भी अपना दिया है। अब ये डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसकी नीड है कि वो इमीडिएट रिफॉर्म लेकर आए काउंसिल में, और इंडिया का जो टीम परफॉर्मेंस है ओवर 2 इयर्स वो एक टेस्टिमनी है कि इंडिया की जो नीड है वो एक हॉर्सशू टेबल में परमानेंटली होना चाहिए। और इस तरह से अगर इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस लाया और इस तरह के चेंजेस लाए तो UNSC में इंडिया का एक परमानेंट रोल, एक परमानेंट मेंबरशिप हो सकती है। और अगर इंडिया उसको सही तरह से यूज़ करा तो डेवलपिंग ग्लोबल साउथ को और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सबको बेनिफिट हो सकता है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस।
Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.